ठीक है। तो भाई मैं देखिए कुछ का मैंने पूछने की कोशिश की, मैं सोचा कोई सीरियस बात होगी भाई, ऐसा प्रतीत हुआ, लेकिन बात वो कुछ निकली नहीं। वो किस क्या बोल रहे हैं कि डी ग्रुप के आंसर किया कि सर कन्फर्म कन्फर्म करके बता दो। भाई मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, टेंशन है आप में, मानता हूँ। ठीक है, इसमें किसकी लापरवाही है? सोशल मीडिया का ज़माना है, फेक न्यूज़ें चलती हैं। ठीक है, हालांकि इस बात का तो खंडन हो चुका है कि उन्होंने रियलिटी में आपकी कुछ बच्चों के पास भेजी थी, उसके बाद उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, ऐसा बोलने में आ रहा है। तो एक चीज़ बताओ मुझे यार, इतनी टेंशन लेने की बात क्या है? आंसर की मेरे को जिसको ज़्यादा ही दिक्कत है मेरे को बता दो, मैं चेक कर दूंगा तुम्हारे पेपर। भाई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना आंसर की से, 4 क्वेश्चन इधर हो जाएंगे 4 क्वेश्चन उधर हो जाएंगे, क्या होगा आंसर की आने से? इतनी टेंशन ले बैठे हैं सुबह की। और तुमको कितनी बार समझा लिया, तुम वो जो चिचड़ हो यार, नहीं चिचड़ हो तुम, तुम्हारे समझ में नहीं आती, तुम चिपके रहते हो गलत लोगों के साथ। तुमको मना कर लिया भाई, तुम मत देखो, कोई वीडियो निकाल कर OMR सीट आ गई, आंसर की आ जाएगी शाम तक, अभी नहीं आई है, आधी अधूरी आई है, फेक है, और तुम वहाँ जाके देखते हो तुम्हारा दिमाग कर देते हैं भंडवू। ठीक है, तो इन मैसेजों का क्या क्या उचित है? आप बताओ मेरे को, क्या कोई इसका नतीजा है इन ये मैसेज करना है? सर बताओ आंसर की कब आएगी डी ग्रुप की? भाई मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, चारों पेपरों के सोल्यूशन है चैनल पे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई हुई है, गूगल पे जाके देख लो आंसर क्या है। आंसर की आएगी जब फुल फ्लैश, वो आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या टेंशन लेनी है? आंसर की आ गई नहीं आई, आ गई नहीं आई, ये गलत चीज़ है। इससे आप, इसका मतलब आप मानसिक रूप से बीमार हो चुके हो, आदी हो चुके हो आप, ये आपके नुकसान करेगा। अभी हरियाणा में कुछ नहीं है, आपको पता है, 19 दिसंबर की डेट मिली है ये। ठीक है, और सरकार अड़ी हुई है, मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, उसका रीज़न मेरे से लगातार बच्चे पूछ रहे हैं, उसका रीज़न यही है, आपके सामने फिर से मैं 2 मिनट में तेज़ी से दोहरा देता हूँ, इतना याद हो चुका है। इतने बच्चों ने क्या किया? फॉर्म भरा। इतने बच्चों ने क्या किया? मेंस का फॉर्म भरा। ये इतने बच्चे क्या हुए? क्वालिफाई हुए। इतनों ने मेंस का फॉर्म भरा। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर 5 क्लेम किए 2,11,000 ने, प्रेफरेंस भरी आपकी 1,70,000 ने। दूध का दूध पानी का पानी है। ठीक है, कोई जड़ मूर्ख इंसान, मानसिक रूप से भटका हुआ परेशान इंसान, कोई आपको तंग करे, आपसे बहस करे, तो उसके सामने डाटा रख दो। साथ में ये पूछ लो कि हरियाणा में वेरिफिकेशन कैसे होती है। टीजीटी की वेरिफिकेशन हुई है, टेंशन मत लो, कोर्ट में वो आपका सबूत लगाया। पूछ लो भाई टीजीटी की वेरिफिकेशन कैसे हुई है, पूछ लो उनको। 70 हज़ार लोगों की वेरिफिकेशन की थी उन्होंने, 15-20 दिन लगे थे, 20-22 दिन। अग्रवाल भवन में हुई थी अभी पंचकुला में, 70,000 बच्चों की, 11 सब्जेक्ट की। ठीक है, और यहाँ तो बच्चे ही नहीं है भाई साहब, जिसने प्रेफरेंस भरी है इसका मतलब वही नौकरी चाहता है, बाकी तो नौकरी नहीं चाहते। 2 बार पोर्टल खोल दिया, 1 बार और पोर्टल खोल दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख हो जाएंगे। इन 2 लाख में से 1 लाख बच्चे वो हैं जिन्होंने प्रेफरेंस भरी है, जिनके 5 नंबर ही नहीं है। और 5 नंबर लेने वाले टोटल बच्चे कितने? 2,11,000। तो यानी इसका मतलब क्या कि 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 नंबर मिलते हैं लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस नहीं भरी। ठीक है, तो इसका साफ मतलब है कि सरकार कुछ भी नहीं करना चाह रही। क्या ये जी साहब को दिखता नहीं है? क्या ये भोपाल सिंह खत्री को दिखता नहीं है? इतना है ना, इतना शुद्ध, वो कह रहा ना, शुद्ध के कहावतें भूल गया यार, इन इसी से सभी का खातर के तो कहावत यूज करा। शुद्धि छिपकली गणे मच्छर खाए रहे। चेयरमैन साहब की तो वाह बात हो रही है, आगे आके जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ईसा के मुख्यमंत्री हो गया, आके बोल रहे साहब आप गलत कर रहे हो, सारा डाटा आपके पास है। 1 लाख बच्चे भी नहीं है जिनकी 5 नंबर की वेरिफिकेशन करनी है, और 3 महीनों से वेरिफिकेशन नहीं की इन्होंने। अब अभी भी 15 दिन के अंदर वेरिफिकेशन हो सकती है, 15 दिन के अंदर, अगर आराम से करेंगे और बिल्कुल ही अच्छे से जल्दबाजी में करनी है तो 5 दिन में हो जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात? और जब तक ये नहीं हो सकता, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी, चाहे ऊंचा कूद लो, चाहे नीचा कूद लो, चाहे बाप ने दादा कह लो, दादा ने बाप कह लो, जब तक आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब आपके सामने सारा डाटा है, आपको पता है कि वेरिफिकेशन किस तरीके से होती है, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। अब आप उसका कारण सोचो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये फर्जी बच्चों को लगाना चाहते हैं, और इनके पास ये है कि ये फर्जी बच्चों का डाटा दे भी तो नहीं सकते,
मान लो इन्होंने कह दिया कि भाई फर्जी जांच करवा ली, तो हाँ इतने फर्जी निकलेंगे, इतने हजार। जब ये फर्जी निकलेंगे तो जनता, हरियाणा की जनता इनसे पूछेगी कि आपने फर्जी बच्चों को बचाने के लिए आप डबल बेंच में गए थे, तो वहाँ इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इतने फर्जी निकलेंगे तो पीपीपीआईडी पे सवाल उठेगा। ठीक है, तो ना तो ये पीपीपीआईडी वाला वेरिफिकेशन का डाटा दे सकते हैं, ना फिजिकल का दे सकते, क्योंकि इनको जवाब देना पड़ा इतने फर्जी थे तो आपने इनको बचाने की कोशिश क्यों की, और अभी भी बचा रहे हैं। अब तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं, अब तो ये कह रहे हैं कि हम तो बचाएंगे, कुछ भी कर लो जाए। ठीक है, और आपको झुंझुना किसका पकड़ा दिया? झुंझुना पकड़ा दिया ग्रुप डी का। अब ये ग्रुप डी वाले बच्चों को टांगेंगे, क्योंकि ना तो इन्होंने टीजीटी का रिजल्ट दिया है, ना इन्होंने इसका क्या नाम है सीईटी की भर्ती पूरी की है। जब इनकी भर्ती पूरी नहीं की है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, जो इनके बच्चे हैं एक बार तो भाई जॉब लेंगे वो। जब ये बच्चे इनकी जॉब लेंगे डी ग्रुप वालों की, तो जो डी ग्रुप के जो लगने थे वो तो लगेंगे नहीं डी ग्रुप में। ठीक है, वो लगेंगे नहीं, वो नहीं लगेंगे तो उनकी जगह फिर वही ये खाली रहेंगी सीट, फिर वो तड़पेंगे, ये कट ऑफ आई जाएगी आपकी। ठीक है, जो सरकार को काम करना चाहिए उसका सॉल्यूशन तो करनी, एक दिन का समाधान है ये सारा, एक दिन का। डबल बेंच ने आपका स्पष्ट बोला है कि डबल बेंच ने एक बोला है कि भाई आप अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो आप इन सभी 1.5 लाख बच्चों को बिठा लो। ने बोला ना 1.5 लाख बच्चा ना कौन बिठाओ, हमें तो 1.5 लाख बच्चा ना नहीं बिठाओगे तो ग्राउंड वेरिफिकेशन कर लो 5 नंबर की। नुला वहाँ भी कौन करा, पीपीपीआईडी तो वेरिफिकेशन कर लो, नुला वहाँ भी कौन करा, करेगा क्या भाई तू, करोगे क्या मैं? इनते यो सवाल पूछो जा जाके, करोगे क्या मैं? ठीक है, सवाल पूछो करोगे क्या ये तो ये कह रहे हैं कि हम तो फर्जी बच्चे को लगाएंगे। किसको कह रहे हैं? हम तो फर्जी को लगाएंगे बस, हमारे लिए कोई जेन्युइन को हमको साड़ा किसी का मतलब नहीं। गरीब का बच्चा लाग जाए मतलब ही नहीं, गरीब का बच्चा थोड़ी लाना हमने तो फर्जी लाने हैं, फर्जी, अब वही लगावांगे। चाहे आप 10 बार नंबर 2 हरियाणा में वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, कोई ये बात थोड़ी कहेगा, कोई यूट्यूब पे आके ये कोई आपको आपकी हक की बात कोई नहीं करेगा। ये थोड़ी कहेगा कि भाई बाहर ये बच्चों को 5 नंबर क्यों देते हो, हरियाणा के कल्चर को ख़त्म क्यों कर रहे हो, कोई ये बात थोड़ी उठाएगा। क्यों आपका 10वीं और 12वीं में आपकी हरियाणा से होना कंपलसरी नहीं कर रखी, बाहर के सारे बच्चे आके फॉर्म भरते हैं। क्यों हरियाणा का डोमिसाइल कंपलसरी नहीं है? क्यों आपकी उसकी डोमिसाइल की लिमिट 15 साल से घटा के 5 साल कर रखी है? क्यों हरियाणा जीके का 100 नंबर का पेपर नहीं होता? ये सवाल कोई नहीं पूछेगा आपको। इसी में गुड़ गोबर में, मतलब इसी में आपका है ना इतना दिमाग खराब कर देंगे। डी ग्रुप की कट ऑफ आ गई, डी ग्रुप की कट ऑफ 75 जाएगी, डी ग्रुप के उसके 7 नंबर बढ़ेंगे, उसके 4 नंबर घटेंगे। वो क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन ठीक है, इधर ये होगा उधर वो होगा, एक वीडियो ये बनाएगा एक वो बनाएगा, चेयरमैन ने किया धमाका, ये होगा पमाका, और तुम इसी के लायक हो, लायक भी तुम इसी के हो। तुमको समझा लिया ईमानदारी से, सुबह वाली वीडियो में समझाया कि भाई आपका